आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। कितना सफल होगा ममता बनर्जी का इकला चलो अभियान? टीएमसी की राह भी नहीं है आसान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधे मुकाबले की चुनौती दे दी है, पर ये इतना आसान नहीं है। कांग्रेस रणनीतिकारों का मानना है कि इकला चलो के फैसले से ममता बनर्जी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की एकजुटता की संभावना लगभग खत्म हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के इकला चलो की घोषणा के बाद बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन की उम्मीद धूमिल पड़ गई। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ये आसान नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं थे। अधीर ने यह संकेत भी दिया था कि पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेगी। शायद यही वजह है कि अधीर रंजन चौधरी को घेरने के लिए ममता बनर्जी ने बहरमपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान को सीट दी। इसके साथ ममता बनर्जी सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के न्योता नहीं मिलने से भी नाराज थी। न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल में दाखिल होने से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिष्टाचार के नाते भी ये यात्रा की जानकारी नहीं दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिष्टाचार के नाते भी उन्हें यात्रा की जानकारी नहीं दी गई। हालांकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा था कि पार्टी अध्यक्ष ने गठबंधन के सभी सहयोगियों को पत्र लिखा था। बहरहाल सभी सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को सीधे मुकाबले की चुनौती दी है, पर यह इतना आसान नहीं है। कांग्रेस रणनीतिकारों का मानना है कि इकला चलो के फैसले से ममता बनर्जी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। संदेश खाली के मुद्दे पर भाजपा पहले ही काफी आक्रामक है। ऐसे में अलग अलग चुनाव लड़ने से भाजपा विरोधी वोट में बंटवारा होगा और इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस अभी भी तृणमूल के खिलाफ नरम है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तृणमूल को 43% वोट के साथ 42 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 40% वोट के साथ 18 सीटें मिली थी। वहीं 2014 में भाजपा ने सिर्फ 17% वोटों के साथ 2 सीटें हासिल की थी। वहीं इन चुनावों में कांग्रेस ने करीब 8% वोट बरकरार रखे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की स्थिति में भाजपा की कई सीटें मुश्किल में फंस गई हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सभी सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान कर कहा कि कांग्रेस हमेशा तृणमूल के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारा चाहती थी। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, पर उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान नहीं होना चाहिए था। वो ही नहीं जानते कि तृणमूल पर क्या दाव था। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, हम पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। पार्टी अब अपनी राजनीति तय करेगी। तो ये थी हमारी राजनीतिक से जुड़ी खबरें। इस तरह की खबरें हम आपको आगे भी देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।